विटिलिगो स्किन का मेकअप सीखना चाहते हो और परेशान हो रहे हो कि कहाँ विटिलिगो स्किन का मेकअप सीखें, तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए विटिलिगो स्किन का पूरा मेकअप ट्यूटोरियल। तो अगर आप सीखना चाहते हो ये मेकअप कैसे करते हैं, क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम सीटीएम के साथ। मैंने अप्लाई कर लिया है सीटीएम मैंने अप्लाई किया विटामिन सी का टोनर। देन मैंने अप्लाई किया एमरोलिस की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि मुझे हाइड्रेशन देनी थी और मॉइस्चराइजर को अच्छे से स्किन प्रेप करने के लिए यूज़ करना था। तो स्किन को मैंने प्रेप कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एमरोलिस मॉइस्चराइजर। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ आई मेकअप के लिए सबसे पहले लगा लो आई बेस। उसको थोड़ा सा ड्राई आउट करने के लिए मैंने अप्लाई किया आपका लूज पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो, क्योंकि आई बेस लॉक होना चाहिए, अदरवाइज बाद में क्रीज पड़ने का डर रहता है। देन उसके बाद मैंने लिया वाइन कलर से मैंने आपकी लैश लाइन से स्टार्ट किया। देन मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया जिससे कि मुझे थोड़ा सा स्मोकी लुक मिल जाए। उसके बाद मैंने अप्लाई किया थोड़ा सा शिमर, फिर मैंने लगाया आई मैजिक का। आप कोई भी ग्लिटर ले सकते हो, बट मैंने पिगमेंट अप्लाई किए थे। और उसके बाद ये सॉफ्ट सा सटल सा आपका स्मोकी लुक हो गया था रेडी। बट इसमें विदाउट लाइनर तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने अप्लाई किया लाइनर्स, कलर बार का लाइनर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने फॉल आउट को कर लिया क्लीन। नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग प्राइमर हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस प्राइमर, जिससे कि मेरे सारे पोर्स हो जाए लॉक। और ये प्राइमर आप दे सकते हो किसी भी स्किन पर अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो। उसके बाद सबसे डिफिकल्ट पार्ट था सारे स्किन को पूरा इवन करना, क्योंकि विटिलिगो स्किन में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स होंगे वहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर। ऑरेंज के साथ मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा डार्क कलर। उसके बाद मेरे जितने भी वाइट स्पॉट्स थे, क्योंकि वो रेड का पिगमेंट देते हैं, तो मैंने अप्लाई किया था ग्रीन कलर, क्योंकि उसको कट करेगा आपका ग्रीन कलर। और अच्छे से लगा लेने के बाद मैंने पूरी स्किन पे जहाँ जहाँ जिस कलर की नीड थी मैंने अप्लाई कर लिया था। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने कोई भी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया था, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट हट सकता है। और उसके बाद कलर करेक्शन करने के बाद अब बारी थी इसको न्यूट्रलाइज करने की। न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको स्किन टोन से मैचिंग का शेड लेना होता है, जिससे कि पूरा स्किन हो जाए इवन। उसके बाद मैंने इनकी स्किन से थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ किया, जिससे कि मुझे थोड़ा सा एकदम क्लियर सरफेस मिल जाए। और सारा मैंने कर लिया ब्रश की हेल्प से ही, पूरे जितने डार्क स्पॉट्स थे उनको कवर। और मैं ऐसे कवर कर रही थी जैसे कि मुझे एक जगह मुझे खाली नहीं छोड़नी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कहीं पर भी पैच दिखे। और अच्छे से आपको ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर लेना है, बट आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। जहाँ आपका ग्रीन था वहाँ भी, जहाँ ऑरेंज था वहाँ भी, आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। और इसमें मैं ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। सिर्फ आपको ब्रश की हेल्प से ही पूरे फेस पे अप्लाई करना है जेंटली, और ज़्यादा हार्श यूज़ नहीं करना है। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे कि थोड़ा जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग फाउंडेशन। मैंने अप्लाई किया था हुडा का फाउंडेशन, जो कि बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। और उसमें मैंने अच्छे से इनका जो स्किन टोन था उससे मैंने सेम शेड लिया है जो मुझे इवन देना था। और फाउंडेशन को पूरे फेस पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर आपका फाउंडेशन जब आप मर्ज करते हो तो अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है और स्किन लाइक फिनिश देता है। उसके बाद बारी थी नेक को करने की। नेक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो मैंने पूरी नेक पर आपका डार्क शेड लिया और पूरी नेक पर मैंने एक सिंपल सा डार्क कलर की कोटिंग कर दी। नेक पूरी वाइट थी इनकी नेक पर कोई भी स्पॉट नहीं थे, तो फिर मुझे पूरा एक ही कलर से मैंने कर लिया था, मुझे कोई ग्रीन कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने लिया सेम शेड इनकी मैचिंग का, जिससे कि मुझे थोड़ा सा लाइट कलर मिल जाए। अब बारी थी आपका नेक और आपका फेस दोनों को इक्वल करने की। तो जो शेड मैंने लिया है फेस पर वही मुझे नेक पर अप्लाई करना था, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम लगनी चाहिए। अगर ये अलग अलग लगी तो आपका मेकअप थोड़ा सा इम्बैलेंस लग सकता है। अब आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर से डैबिंग मोशन में अप्लाई करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना कि मेकअप आप बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग कर दो, आपको हल्के हाथ से अप्लाई करना है। फिर मैंने अप्लाई किया टार्ट शेप कंसीलर, क्योंकि मुझे अच्छा फिनिश चाहिए था। और टार्ट शेप कंसीलर बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं, और उसको मैंने आपका हाईलाइटिंग के लिए किया यूज़। और उसके बाद मैंने थोड़ा वाइट टिंट दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा स्किन फेयर चाहिए था। तो उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर लो अच्छे से मर्ज स्किन में, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने लिया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर, उसे अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। आपको पूरा फेस इवन करना होता है इसमें, आप कोई भी जगह छोड़ नहीं सकते।
तो जहाँ-जहाँ मैंने हाइलाइटिंग करी वहाँ-वहाँ मैंने सिर्फ किया मैंने ब्लेंड। अब अप्लाई करूँगी मैं ब्लश, लिक्विड ब्लश। मैंने पहले एक चीक पर मैंने ब्लेंड किया था, अगर मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो ही मैं दूसरे पर गई थी। देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया दूसरे चीक पर भी, फिर मैंने अप्लाई किया वो चिन, नोज़ एरिया पर। और आपको ब्लेंडर का बैक साइड यूज़ करना है फॉर ब्लेंडिंग, जिससे कि आपका आगे वाला ब्लेंडर का एरिया है वो गंदा ना हो। अब ब्लेंडिंग तो अच्छे से हो गई है, अब बारी थी पाउडर लॉकिंग की। पाउडर लॉकिंग मैंने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, जिससे कि अंडर आई पे क्रीज ना पड़े, मैंने अच्छे से पाउडर पफ लिया और बेकिंग कर दी। बेकिंग करने के लिए थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा पाउडर थोड़ा रहने दिया, जिससे कि मेरा जो लॉकिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए, बिकॉज़ इट्स समर और समर्स में हमें थोड़ा-सा लॉकिंग चाहिए होता है। उसके बाद मैंने अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद फिर से मैंने लाफ लाइन होती है उसको मैंने किया कवर, क्योंकि मैं लाफ लाइन कर भी नहीं चाहती थी कोई क्रीज पड़े। फिर मैंने आपका ब्रो बोन किया हाईलाइट। अब उसके बाद सारा मैंने पाउडर डस्ट ऑफ करने के बाद मैंने अप्लाई किया पाउडर वर्क लाइक ब्लश। देन मैंने अप्लाई किया ब्रॉन्जर। अब ब्लश और ब्रॉन्जर आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, आप जिसको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा दे सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी में चाहिए था तो मैंने अप्लाई कर लिया। देन हमने लगाया लैशेस। लैशेस मैंने अप्लाई करी है मिंट लैशेस, और पाउडर लूज पाउडर में यूज़ किया था आपका RCA में। देन मैं CS एसेंशियल का यूज़ कर रही हूँ आपका फिक्सर, और फिक्सर लगाने के बाद उसको अच्छे से मैंने ड्राई आउट कर लिया है। अब मैं लिपस्टिक और हाइलाइटर एंड में ही लगाती हूँ। फिर मैंने कोई डार्क कलर लिया मार्स की पैलेट से ही, फिर मैंने उसकी आउटलाइन बना दी। देन उसके बाद बारी थी इसके अंदर लिप शेड को भरने की, तो मैंने अप्लाई किया था 7 नंबर रिपोर्ट का, क्योंकि बहुत प्यारा लिप कलर है। अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद मैंने फिल कर दिया था 7 कलर, और अच्छे से फिल करना है आपको, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, और थोड़ा पैटिंग मोशन में आप अप्लाई करते हुए अप्लाई करवा सकते हो अपने मॉडल से। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था, देन मैंने अप्लाई किया लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस लगाने के बाद इनका मेकअप इतना फ्लॉलेस लग रहा था ना, आप देख सकते हो इतना प्यारा मेकअप हुआ था, मेरी मॉडल बहुत खुश थी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया हाइलाइटर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है हाइलाइटर अप्लाई करना। उसके बाद ये मेरा मेकअप लुक हो गया था रेडी। इनका हेयर स्टाइल, इनकी ज्वेलरी, इनका आउटफिट आप देख सकते हो, इनका एंगेजमेंट लुक हो गया था। ये मेरी स्टूडेंट थी जो मुझसे मेकअप कोर्स कर रही हैं। अगर आप सीखना चाहते हो पूरा कोर्स तो ज्वाइन कर सकते हो कंचन मेकओवर्स।